सत्ता परिवर्तन एकमात्र उस प्रयास का हिस्सा है जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। वो कौन से मुद्दे हैं विंग कमांडर रंजीत सर के साथ, जो कि जिन मुद्दों को लेकर विंग कमांडर रंजीत कुमार मटिहानी क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं? जनता को बांट दिया गया है, जातिवाद में बांट दिया गया है, जातिगत रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। जो बिहार में जो सक्रियता जनसुराज की और जनसुराज को जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है वो विंग कमांडर रंजीत कुमार जी को मटिहानी में मिल रहा है। जनसुराज पार्टी जो अभी हमारी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में उनके वो हमारे नेता हैं, पार्टी जो हमारी 2 अक्टूबर को निर्माण हुई है, हम लोगों का प्लान है कि 2025 के विधानसभा में बिहार की सभी 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में जातिवाद से जुड़ा जो समीकरण वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बाधक है। उस बाधक से आप कैसे लड़ेंगे? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना तुम फेर, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मां भारती के एक ऐसे पुत्र जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया अपने कार्यकाल में, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद अब अपने क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी अब उनकी सक्रियता जो है देखने को मिल रही है। देर न करते हुए हम आपको सीधे जुड़वाते हैं उन मेहमान से। वो मेहमान कौन है? तो वो मेहमान मेरे साथ आज खास वार्ता में जुड़े हुए हैं और उनका नाम है विंग कमांडर रंजीत कुमार। सर से मिलवाइए। स्वागत है सर सीबी न्यूज बिहार में। आपको और सीबी न्यूज के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, कल आपका एक कार्यक्रम मटिहानी क्षेत्र के सोनापुर गांव में चल रहा था। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने भी देखा है। क्या कहेंगे मटिहानी क्षेत्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो आपकी जो सक्रियता देखी जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल का आपका जो कार्यक्रम था वो कैसा रहा? देखिए, कल जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हम लोग पंचायत स्तर पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। मटिहानी के हर एक पंचायत में जाने का मेरा प्लान है, और जनसुराज पार्टी जो अभी हमारी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में उनके वो हमारे नेता हैं, पार्टी जो हमारी 2 अक्टूबर को निर्माण हुई है, हम लोगों का प्लान है कि 2025 के विधानसभा में बिहार की सभी 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है, चुनाव के मैदान में जाने से पहले हमें वहाँ के मुद्दों को समझना पड़ेगा, वहाँ की जरूरतों को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी दौरान कल सोनापुर पंचायत में हम लोगों का जनसंपर्क अभियान था। बहुत ही उत्साह के साथ लोग जुड़ते थे, और जो लोग वहाँ जुड़े, आप उनके उत्साह को देख करके हम लोग इतने ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं कि लगता है कि अगर आज हम 16 घंटे 17 घंटे काम कर रहे हैं, अब दिल हो रहा है कि 24 घंटे हम काम उनके लिए करेंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है जनसुराज के अभियान के लिए, और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो आवश्यकता है उसको जब लोग समझ रहे हैं तो लोग दिल से जुड़ रहे हैं और काफी उत्साह और सम्मान के साथ पेश आ रहे हैं। तो बिहार में जो जनसुराज की जो एक लहर चली है, और उस लहर को देखते हुए जो बिहार में एक बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है, राजनीतिक बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है, क्या आपकी जो सक्रियता विगत 1-2 महीने से देखी जा रही है, तो उसमें क्या लग रहा है कि जो बिहार में जो सक्रियता जनसुराज की और जनसुराज को जो प्यार मोहब्बत मिल रहा है वो विंग कमांडर रंजीत कुमार जी को मटिहानी में मिल रहा है? सिर्फ मटिहानी में ही नहीं, बेगूसराय के 7 विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, और उन 7 विधानसभाओं में पब्लिक का जो प्यार है वो इसलिए नहीं है कि हम लोग कोई विशेष है, जनसुराज अभियान कोई विशेष नहीं, ये हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत है ही नहीं। सत्ता परिवर्तन एकमात्र उस प्रयास का हिस्सा है जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। और जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उसमें वो सारे मुद्दे आ जा रहे हैं जिसके दम पे हम व्यवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे।
हर जगह प्यार मिल रहा है। लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं, वही मैं बता रहा हूं कि हम लोग उनके उत्साह से ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं और हमारा जो जज्बा है, हमारा जो कमिटमेंट है और ज्यादा जनता के प्रति बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातिवाद से जुड़ा जो समीकरण है वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बाधक है। उस बाधक से आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, जातिवाद जो बिहार में है, दुर्भाग्य हमारा क्या है कि बिहार में ही नहीं, पूरे देश में या पूरे विश्व में कहिए, रेसिज्म बोलिए, कास्टिज्म बोलिए, ये समाज की वास्तविकता है। बिहार में जब ये वास्तविकता ज्यादा हावी हो गई और जातिवाद राजनीति पर ज्यादा हावी होगी, तब हमारे बिहार की दुर्दशा शुरू होगी। संयोग ऐसा है कि पिछले 4 दशकों से भारत में जब विकास की गति अन्य राज्यों में बढ़ी है तो बिहार में वो पीछे चलती गई और उसकी वजह ही है बंटवारा। जनता को बांट दिया गया है, जातिवाद में बांट दिया गया है, जातिगत रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। उसके बाद मुद्दे गौण हो गए हैं। लोगों की भावनाएं आज मृतप्राय हो चुकी है, लोग निराश हो चुके हैं और इसकी एक ही वजह हम देखते हैं, वो है बटी हुई जनता। मुद्दे कहां से सफल होंगे अगर हम एक दूसरे से बटे रहेंगे? तो जातिवाद एक चुनौती जरूर है, लेकिन जन स्वराज ने स्पष्टता कहा है और आज भी हम बोल रहे हैं कि ना हम जातिगत ध्रुवीकरण के राजनीति में इस्तेमाल के पक्षधर हैं और ना ही हम धार्मिक ध्रुवीकरण के राजनीति में इस्तेमाल के पक्षधर हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो जनता ने खुद मिलजुल कर ये पार्टी बनाई है, 1 करोड़ लोग संस्थापक सदस्य बने हैं, इसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति की मंशा ही यही है कि बहुत हो गया, अब हमें नहीं बटना है, अब हमें लोगों को जोड़ना है। तो स्वाभाविक है इस चुनौती को हम लोग पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो कौन से मुद्दे हैं विंग कमांडर रंजीत सर के साथ, जो कि जिन मुद्दों को लेकर विंग कमांडर रंजीत कुमार मटिहानी क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो जनस्वराज के मुद्दे हैं वो मटिहानी के लिए भी है। जैसे 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए हम शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो हम करके दिखाएंगे। 15 साल से ऊपर की बात करेंगे तो लोग रोजगार की ओर दौड़ते हैं। 17 साल, 18 साल, 19 साल के बाद जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं रोजगार की तरफ, तो उन बच्चे 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों के लिए हमारा है रोजगार, जिसमें कि संसाधन और परिवेश दोनों मुहैया कराना, ताकि लोग यहाँ पर पलायन जिसके लिए हो रहा है, रोजगार के लिए पलायन हो रहा है मुख्य रूप से, तो पलायन को हम रोक सकें। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि 2025 के छठ में जो हमारे बच्चे पलायन किए हुए हैं दिल्ली और बॉम्बे और अन्य जगहों पे, जब वो लौट के आएंगे हम लोग उनको, वो मजबूर नहीं होंगे कि वो यहाँ से वापस मजबूरी बस वहां पे पलायन करें, वो यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा। तीसरा है कि हम लोग बुजुर्गों के लिए जो 400 रुपये पेंशन की व्यवस्था अभी है प्रतिमाह, उसको हम लोग 24,000 रुपये सालाना, मतलब कि 2,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 60 साल के ऊपर के सभी महिला और पुरुषों को हम पेंशन के रूप में तो तत्काल प्रभाव से पारित करेंगे। चौथा है किसानों के लिए, किसान आजकल आमतौर पे खाने की खेती कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो कमाने की खेती करें और सिर्फ बोल करके नहीं, हम लोग उनको टेक्निक सिखाएंगे, विशेषज्ञों की टीम आएगी और उनको हम लोग फ्री के मजदूर देंगे। जो लोग नकदी की खेती करना चाहते हैं, कमाने की खेती, उनके लिए फ्री वाले मजदूर देंगे, जिसके मजदूरी का पैसा सरकार देगी और कमाने में जो आमदनी होगी वो किसानों की होगी। तो बहुत बड़ा वर्ग, एक समृद्ध वर्ग बनेगा। महिलाओं के लिए जो भी महिला है उनको 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक तत्काल प्रभाव से बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी भाग दौड़ के उनको 4% के मामूली इंटरेस्ट पर धन मुहैया कराया जाएगा। तो जब संसाधन आएगा और परिवेश बदलेगा तो
तो जब परिवेश बदलेगा तो अनेकों फैक्ट्रियां आएंगी, कंपनियां आएंगी, तो और भी ज्यादा नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। एक वर्ग जो छूट जा रहा है, जिसको दिव्यांग बोलते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग मौजूद हैं। बेगूसराय में ही करीब 71,000 दिव्यांग हैं। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 71,000 दिव्यांग की बात आप कर रहे हैं, तो 71,000 दिव्यांग आप डाटाबेस लेके चलते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग के पास, हम लोग कोई भी फेक चीज बोलते ही नहीं, और ना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं लोगों के पास वो सिर्फ जुमला नहीं होगा, हम लोग उस पर काम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हम 71,000 तो सिर्फ बेगूसराय जिला की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में 38 जिला जो है, तो उस 38 जिला में बहुत सारी बड़ा वर्ग है जो दिव्यांग का है। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो कि बिहार राज्य में लागू नहीं हुआ है पर अनेकों राज्य में लागू हो चुका है, उसके अनुसार कम से कम 3,000 रुपया पेंशन प्रत्येक दिव्यांग को प्रति महीने मिलना चाहिए। तो हम लोग भी ये दिव्यांगों से ये हम बता भी रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम लोग दिव्यांग अधिकार अधिनियम को तुरंत लागू करेंगे। कम से कम 36,000 रुपया सालाना प्रत्येक दिव्यांग के खाते में डीबीटी होगा, उन्हें पैसा मिलेगा। शिक्षा मित्र के तर्ज पे हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक दिव्यांग मित्र की बहाली करेंगे। राज्य स्तर पे आयोग बनेगा, दिव्यांग आयुक्त की राज्य स्तर पे भी बहाली होगी, और जहां जहां उनकी नियुक्ति हो सकती होगी तो उनके लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो उस पे हकदार है। आखिर दिव्यांग है कौन? वो भी तो हमारे और आपके घर के ही है, तो हम उनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसी तरह से हमारी सोच में जैन स्वराज के जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी है, मैं तो बोलूंगा कि इस देश में कैसे वो महानायक के रूप में सासाराम में पैदा हुए, और वो व्यक्ति एक, हम तो सैल्यूट करते हैं उस प्रशांत किशोर जी के व्यक्तित्व पे, कि जिस जज्बे के साथ अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया है, उसका एकमात्र भाव है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, बिहार की प्रतिष्ठा बदले। बिल्कुल यही है हम लोग का मोटो ध्येय, और इसी अनुसार हम लोग चलते हैं। एक सवाल रहेगा सर आपसे, मटिहानी विधानसभा की राजनीति में आप सक्रिय हो रहे हैं, आगामी विधानसभा के संभावित चेहरे भी आप हैं। मटिहानी विधानसभा में राजनीति में बहुत सारे सुरमा बैठे हुए हैं, वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनके समकक्ष आपको क्या लग रहा है, कितनी चुनौतीपूर्ण राजनीति आपकी आगामी विधानसभा चुनाव की है? देखिए, पहला चीज, मैं मटिहानी विधानसभा से जन स्वराज का प्रत्याशी होऊंगा, ये पार्टी पर निर्भर करता है। हाँ, मैं मटिहानी की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कमिटेड हूँ, और मैं मटिहानी की मिट्टी का खर्च अदा करना चाहता हूँ। जनता आप में वो छवि देख रही है, विधायक वाली छवि आप में देख रही है, जनता बोल भी रही है। बावजूद ऐसी आपको मैं बता दूं, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना करूंगा सर, कि हमने एक पोल चलाया था जिसमें कुछ 4 नाम थे, जिनमें आपका भी नाम था कि मटिहानी विधानसभा में मटिहानी विधानसभा का आगामी विधायक कौन है। तो उसमें 90% जनता ने आपका नाम दिया है मेरे शहर में। चलिए, मैं इसके लिए उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ दिल से कि कैमरे को बोल दीजिए सर। जी, मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने किसी भी ढंग के मीडिया पोल में मेरे नाम के प्रति अपनी इच्छा जताई है। मैं इस सम्मान के लिए सदा आभारी रहूंगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं कभी भी मकसद से डिगूं नहीं, जो जन सेवा के भाव से हटूं नहीं। लेकिन मैं आगे बताना चाहता हूँ कि उत्साह अलग चीज होता है, भावना अलग चीज होती है, प्रक्रिया भी एक कोई चीज है। हमारे जन स्वराज की प्रक्रिया के आधार पर अगर मैं प्रत्याशी होता हूँ तो मैं उसी रूप में आपको दिखूंगा जैसा लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं। रही बात की आपने जो बोला कि अनेकों लोग हैं, मैं उन्हें सुरमा और ये सब की बजाय मैं बोलूंगा कि कुछ लोग हैं जो माननीय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, कई लोग हैं, एक हैं जो कि अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो हमारे माननीय हैं। तो सभी लोग जो कहीं न कहीं मटिहानी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो मेरे लिए भी माननीय है, मैं उनका उसी रूप में सम्मान करूंगा। देखिए, जन सेवा में जब लोग आते हैं तो कई बार अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोग चाहते हैं हर लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, कई बार वो नहीं हो पाता है। तो जो लोग शुद्ध होते हैं वो कुछ शिकायत भी कर सकते हैं।
मैंने जो अभी के विधायक महोदय हों या पहले के विधायक महोदय, ना मेरा उनके बारे में कोई अलग विचार है। मेरे लिए वो सम्मानित व्यक्ति हैं। रही बात चुनौती, जब चुनाव में उतरेंगे तो सम्मान के बावजूद मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा कि वो कहीं टिकेंगे नहीं, इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ। आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर मटिहानी की जो सम्मानित जनता है, उनको लेकर आपकी क्या राय है? उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं मटिहानी की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका ये हक है कि आप जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, उससे आपने जिन मुद्दों के लिए उनको चुना है, उसकी मांग करना, उस पर विचार करना और उसके लिए बातें करना, ये आपका हक है। क्योंकि प्रतिनिधि जो 3,65,000 वोटों की संख्या है मटिहानी की, उसमें प्रतिनिधि तो कोई एक ही व्यक्ति होगा। जीते हुए जो व्यक्ति होंगे तो जनप्रतिनिधि में आज भी है, पहले भी थे। ये आपका हक है, आपकी मांग जायज है, उचित है। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन कर सकता हूं कि आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधि में कोई भी पहले के हों, अभी के हों या आगे जो होंगे, सब के लिए जनप्रतिनिधि के लिए भी एक सम्मान का भाव रखना हमारा कर्तव्य बनता है। जहां हमारा अधिकार है कि हमारी मांगे पूरी हो, वहां ये भी कर्तव्य बनता है कि हम जनप्रतिनिधि के लिए भी सम्मान का भाव रखें। दैट्स ऑल। मैं उनके लिए कमिटेड रहूंगा, सेवक के रूप में रहूंगा। अगर मुझे कभी भी, अभी नहीं कभी भी मुझे मटिहानी के लिए मौका मिला या मौका नहीं मिला, मैं मटिहानी की मिट्टी के लिए और इस मां के लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूं। और आप मुझे अपने वचन से अलग होते हुए कभी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि मटिहानी में मुझे मौका मिला या मौका नहीं मिला, ये बहुत ही सकारात्मक बात है। बिल्कुल, जो कि आपको अन्य व्यक्तियों में आपको ऊपर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये थे विंग कमांडर रंजीत कुमार, मटिहानी विधानसभा में अभी मेहनत कर रहे हैं और मां भारती के पुत्र हैं। और मां भारती के पुत्र होने के साथ साथ मैं तो इतना कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद की जो छवि है, एक सेना के एक जवान में राष्ट्रवाद भी पनपता है, पलता है और उस गर्भ में पलता है। उन तमाम छवियों को लेकर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अपने समाज के लिए, अपने समाज की आवाज बनने के लिए जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, वो काबिले तारीफ है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का रुख भी देखा जाएगा और इनकी जो सक्रियता जो है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी जो सक्रियता देखी जा रही है, वो भी जनता भी देख रही है। और जनता क्या करती है, जनता आप सुन रहे हैं, आपके लिए इनकी उपस्थिति कितनी सराहनीय है और कितना लाभप्रद है, ये इसका मापदंड आप ही सिर्फ तय कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए विंग कमांडर रंजीत सर का भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।